अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हमारे साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलें, आज हमारे साथ है कौन? मेरी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। आज हम इनसे कुछ दिल की बातें करते हैं। तो अब हम बैठ के कुछ बातें और डिटेल से शेयर करेंगे, तो आपने साथ रहना है। चले, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप सब बच्चे ठीक हैं? आप ठीक हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। और कैसी गुजर रही है? बस अच्छी गुजर रही है। आज हमने आपसे करनी है कुछ बातें दिल की। अच्छा। वो दिल की बातें ये हैं कि आज आपने खुद सुनाना है आपने कि आपने कैसे अपनी बचपन की बातें अपना बतानी है। बचपन कैसे गुजरा है? बचपन बताना है, फिर आप बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, सारा कुछ आज हमने आपसे सुनना है। सब चाहते हैं हम कि आप अपनी सारी बातें कैसे अच्छा ही गुजरा है अल्लाह की रहमत से। और मैं तो बिल्कुल ही छोटी थी। मेरी माँ जी मेरे बताते थे कि आप तो बिल्कुल ही छोटी थी, 2 साल की थी या 2.5 साल की हो गई जब मेरे पापा फौत हो गए। हम वैसे भी हम 10 बहन भाई हैं, 5 बहनें थी और 5 ही भाई। माशाल्लाह सारे 2 कमरे के दर्जन में। हाँ, मैं सबसे छोटी थी। अच्छा। मैं सबसे छोटी थी। उन्होंने तो पापा के साथ बातें भी की, 1-2 बच्चों के, हाँ, अब्बू के साथ बातें भी की और सारे बच्चों ने अपने अब्बू को देखा भी। सारे बहन भाई भी प्यार करते रहे हैं कि ये सबसे छोटी है। जैसे जैसे टाइम गुजरा है वैसे वैसे ही। और हम 10 बहन भाई थे, 5 भाई और 5 ही बहनें। मैं सबसे छोटी थी और अपने अब्बू को तो देखा ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि अब्बू होते कैसे हैं और कैसे प्यार करते हैं, कैसे उठाते हैं। तो बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई है। फिर मैं अपने बड़े भाई को अब्बू कहते थे। वो प्यार करते थे सारे, हाँ, अपने बड़े भाई को। तो मेरी मामा ने, अम्मी ने, मेरी माँ ने यही कहना कि ये आपके अब्बू ही हैं, ये आपके अब्बू ही हैं। कोई बात नहीं, मैं मेरे उनके बच्चे भी और मैं भी एक जैसे थे। हम सारे सारे मिलके खेलना सारा का। मैं भी अपने भाई को ही अब्बू कहती थी। मेरे ज़हन में यही था कि ये मेरे अब्बू ही हैं। नहीं तो ये बात कब पता चली कि ये मेरे अब्बू नहीं भाई हैं? ये कब पता चला? ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला जब मैं बात को समझी। हाँ, वो सारे बच्चे कहते हैं तो मैं तो अपनी अम्मी के साथ सोती हूँ। हाँ, मेरी माँ ज्यादा प्यार करती। मैंने कहना ये इनके भी अब्बू आते, मेरे भी यही अब्बू है। सही। और वो हम स्कूल भी जाते थे इकट्ठे ही, अपने मेरी भतीजियाँ और भांजे भी ऐसे सारे मेरे हम उम्र थे। मैं सबसे छोटी थी, उनकी शादियां हुई थी, उनके बच्चे भी थे। हम इकट्ठे क्लास फेलो थे हम सारे, अपने भांजे भी और मेरे भाई की बेटियां भी। हम इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे स्कूल जाते थे। पता ही नहीं था कोई ऐसा अच्छा वक्त गुजरा। सब सलामत थे। अब सब अल्लाह के पास चले गए हैं और मैं सबसे छोटी थी। और मेरी शादी हुई, फिर शादी हुई और मेरे बच्चे भी हुए। मैं अपनी माँ को बेजी कहती थी। मैंने सब सारे कोई अम्मी कहता था, कोई कुछ बेबे भी कहते थे। मैं बेजी कहती थी। मामू बेबे कहते थे। हाँ, माँ को बेजी कहती थी। मैं यही, मुझे याद आता है मामू बड़ा प्यार करती थी मुझे। शहजादी कहती थी, मेरी शेरनी कहती थी। बड़ा प्यार करते था। बस ऐसे वक्त गुजरता गया और फिर स्कूल भी गए, पढ़े, सारे मिलके जाते थे, आते थे। अब स्कूल खत्म हो गया और मैं 16 साल की थी, मेरी शादी भी हो गई। अच्छा। उन्होंने शादी भी, मेरी माँ ने कहा मेरी हयाती में मेरी बच्ची की शादी करो। ठीक। मैंने सारा कुछ देखना है और मैं उनको भी देखा है, जो भी है। अच्छा वक्त गुजरा है, अच्छी शादी मेरे भाइयों ने की कि ये हमारी बेटी भी है और बहन भी है। अच्छी शादी की है उन्होंने, सारा जहेज भी दिया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे भाई थे मेरे।
अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और हौज़े कौसर का पानी नसीब करे। अच्छा, फिर शादी हुई? हाँ, भी शादी हुई, फिर अब्बू की तरफ आ जाए। हाँ, फिर बच्चे होंगे। आज तो छोटा छोटा बच्चा भी जाते हैं, शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आ गए। अच्छा, अब तो मीडिया इतना हो गया कि बच्चे छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है। बच्चे मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे, तंदुरुस्ती और अल्लाह उन्होंने हयाती रखे और सेहत दे। और मेरे बच्चे ही कह रहे थे हमें सारी बात हमें बताओ जो आपसे बचपन गुजरा है और जवानी तक। मेरे 3 मेरियां नवासियां और 2 नवासे हैं और 12 पोतियां पोते हैं। माशाल्लाह, अम्मी के 12 पोते पोती हैं। 12 पोतियां पोते हैं मेरे माशाल्लाह। अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती रखे। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हैं और बहू भी हैं और अच्छा वक्त गुजर रहा है। अल्लाह ने बहुत अच्छा टाइम अच्छा गुजारा है और ऐसे ही है बस। माशाल्लाह मेरी अम्मी ने जितना सेहत भी है, बड़े बीमार भी हुई हैं। पता है आपको, आप लोगों को पता तो है ही है। हाँ। कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे एक खामद की भी जरूरत होती है, चीजें शादियां करने, सारा बात करने, वो किससे करते? वो सारी बात बताएं। वो मैंने सारी अपने बच्चों से ये डिस्कस करके ये सारा कोई काम किया है। जैसे जैसे उनके नसीब, जहाँ जहाँ उनके शादियां होनी थी मैंने करती हैं सारा गुआ। अच्छा, अब मेरे पोतियां पोते नवासियां नवासियों की शादी है। अब तो माशाल्लाह एक नवासी की भी शादी हो गई है, नवासे की भी हो गई है और उसके भी 2 बच्चे हैं। पोती की भी हुई है, निकाह पोती का भी हो गया और एक नवासे का निकाह भी हो गया है। माशाल्लाह, एक तो आगे पोती का निकाह भी हो गया और एक नवासी की शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। फैमिली और अल्लाह मियां बढ़ा रहा है, हम तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। अच्छा अम्मी, अब ये भी बताना है, जब आप अब्बू के साथ इंग्लैंड गई ऑपरेशन के लिए, वो भी सारी, जब अब्बू के साथ इंग्लैंड ऑपरेशन के लिए गई थी, वो सारी भी बात बताएं। और वो किस टाइम में गई थी आपकी? इनके अब्बू का भी ऑपरेशन था, दिल के मरीज थे, वाल बंद थे। यही मैं बात बता रही थी अपने बच्चों को। मेरी बात सुनो कि जब मेरी शादी हुई तो अल्लाह ने बच्चे भी दिए, तो आपके अब्बू तो इतनी तकलीफ थी दिल की। हाँ, वाल बंद थे। फिर मैं इंग्लैंड गए, उधर उनका ऑपरेशन हुआ और फिर ये कान हो गया, वहीं पे हुआ वो तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। ऊपर से ऑपरेशन हुआ था। 1 महीना 1.5 महीना उधर रहे हैं, तो उधर ही डेथ हो गई उनकी, अब्बू की। हाँ, तो वैसे डेड बॉडी फिर उधर से लेके आए। काफी दिन लग गए सारा प्रोसीजर में। तो 5 दिन बाद आए हाँ जी। जैसे भी बच्चे जवान हुए, बच्चे तो भी पढ़ रहे थे छोटे छोटे। हम तो सब कोई 3 क्लास में, कोई 4 क्लास में, कोई 6ठी क्लास में। हाँ जी, ऐसे बच्चे ऐसे छोटे छोटे, हम बिल्कुल छोटे थे जब हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी। सारा टाइम मेरा गुजारा मैंने कैसे मुश्किल से गुजारा है। कोई बात करे, कोई कुछ बात करे, ना मेरे ससुराल वालों ने मदद की है, ना मेरे मेके वालों ने। मेरी सिर्फ अल्लाह ने मदद की है और मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अल्लाह का शुक्र, मैं तो उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकती, मुझे करना ही नहीं आता। मैं तो जितना भी शुक्र करूँ उतना ही कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह का शुक्र है अब मेरे बच्चे अपने रुखसार। अम्मी इन सबको बताएं अपने नवासों को कि आपकी उस वक्त एज कितनी थी जब अब्बू की डेथ हुई थी? तो उस वक्त एज कितनी थी आपकी? मैं इतनी टेंशन में और मुश्किल में मुझे भूल ही जाता है। अच्छा अम्मी, जब 32 साल मेरी उम्र थी, मैंने सारा हिसाब देखो किया ही है ना। हाँ जी। दुनिया के साथ ऊंच नीच सारा कुछ होता है, सारे बातें भी करते रहे, जो मर्जी मैं क्या करें, जो मैंने जो करना है वो मैंने करना ही है। हाँ जी। वो किसी ने नहीं करना आके। 16 साल की अम्मी की एज में शादी हुई और अब्बू का और अम्मी का साथ सिर्फ 16 साल का। शादियां की हैं और 2 बच्चे मैंने, एक ससुराल वालों की तरफ शादी उसकी की है, एक की मेके की तरफ की है। 2 बेटों की जी। और बेटियां, एक बेटी की अपनी बहन के घर की है, दूसरी की गैरों के साथ ही की है।
कि अल्लाह का शुक्र है सारे अपनी अपनी जगह पे सही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनके का बच्चे शुक्र भी है। हैं। अच्छा, मैं आपको एक और अम्मी की बात बताऊं। मेरी अम्मी जैसा खाना हमें नहीं लगता कि हम कभी पका सकेंगे। आपने भी मेरी रेसिपीज सारी देखी हैं, लेकिन मेरी अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ। बल्कि मैं ऐसे भी कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि मेरी अम्मी के हाथ में जादू है। अम्मी का कोरमा और एक यखनी पुलाव, इतना हमें अभी तक अपने बचपन में वो याद आता है। अभी भी मैं कोरमा पकाऊं ना तो मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ, अम्मी एक दफा हंडिया में ना चम्मच चला आए। मेरी बहू भी यही कहती है, भाभियां भी यही कहती हैं, अम्मी एक दफा ना हांडी च डोई चलो मार। एक दफा हाथ ही लगा दो आके बस। मेरी अम्मी का कोरमा बस जिसे कहते हैं ना कि मशहूर है। नहीं वो वाकई ही ये मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। इंशाल्लाह किसी ना किसी टाइम मैं अपनी अम्मी के हाथ का कोरमा अब आपके साथ कोरमा जरूर बनाती हैं, शेयर कोरमे में करेंगे, और जरूर भी करूंगी। मसाले पैदा कर देती हैं और बाहर की चीजें डालती हैं, वो टेस्ट नहीं बनता और ना वो चीज बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पता नहीं क्या आजकल के मसाले नहीं ठीक, या मुर्गियों की और या बकरों की खुराकें नहीं ठीक, नहीं अम्मी, सारा वो लज्जत ही नहीं रह गई। सारा कुछ वही कुछ है। हाँ। हाथों का फर्क है। हाँ, हाथ का भी फर्क हाथ होता है। मैसेज है, मैंने बड़ा सब्र से वक्त निकाला है। आजकल के बच्चों में या लड़कियों में या लड़कों में वो सारे सब्र से वक्त निकालें तो सारे मसले हल हो जाते हैं। तो एकदम जज्बाती नहीं होना चाहिए और अच्छी बात करो। कोई बात में याद करे, हाँ वे भी ये बंदा अच्छी बात करके गया है या अच्छा काम किया इसने। अब भी मेरे जो पुराने मेरे ससुराल वाले या जो मिलने आते हैं या बात करते हैं, अभी वही मिसाल देते हैं कि कहते हैं कि इस जैसी कोई भी नहीं आई। मेरे बच्चे फिर हंसते हैं, कहते हैं वो डाइयाँ खत्म हो गई हैं। हम मम्मी से कहते हैं, सबसे कहते हैं कि वो ऐसी डाइयाँ नहीं है, वो डाइयाँ मुक गईयां, टूट हाँ, गईयां। वो कहते हैं वो डाइयाँ खत्म हो गई ने ताड़े वर्गियां। जी ऐसे ही है। जो मैं दुबई में मेरा भी दिल का ऑपरेशन हुआ है, इतने सारा कुछ सह के और सारा कुछ बन के, तो मेरे भी दिल की तकलीफ हो गई। बार बार छोटे छोटे अटैक आ रहे थे। हाँ, वो वाली बात बताएं जो डॉक्टर ने, जब वो डॉक्टर ने भी उधर कहा कि इतने आपको अटैक आ रहे हैं, आप कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं है। मैं कहा कुछ नहीं है, इसका क्या है, ये तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा वो कहते हैं नहीं आपको ये एकदम ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, वो वाली बात बताएं जब डॉक्टर ने कहा था कि एहो जी कि मैनू भी लिया दो। वो डॉक्टर उधर वो जर्मन का था डॉक्टर, वो कह रहा था कि ऐसी कोई और है इसकी बहन, तो वो हमें ला दो। ये तो शादीशुदा बच्चों वाली अब है। तो वो बड़ा खुश हुए मिलके और प्यार भी किया उन्होंने। तो अल्लाह का शुक्र है। कहते थे कि इतना सब्र और तहम्मुल से इतनी उनकी, वो कहते हैं इतनी तकलीफ है, तो कह रही है मुझे तो तकलीफ ही कोई नहीं है, कोई बात नहीं, इसका क्या है। सारा प्रोसीजर उन्होंने मेरे आगे रखा है हर किस्म का, कि ये भी आपके साथ होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मैं कहा कोई बात नहीं, फिर क्या, ये तो मसला ही कोई नहीं। इसीलिए मैंने इतनी मुश्किलों से मैं यहाँ तक आई, तो ये तो मसला ही कोई नहीं, आप ऑपरेशन करें खुले दिल से। तो डॉक्टर इतना खुश हुआ, कहता है कोई सारे लहदा नर्सें भी और वो सारा प्रोसीजर लिख रही थी कि आपके साथ ये भी होना है, आप भी बता दो। मैं बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, ये तो अपने दिल की बात है। कहते हैं ना कि शो दरिया वगदा लंघना तर तर के, सोना मोहम्मद आप नगावे पाँव फड़ फड़ के। मुझे तो उसने पार लगा दिया, बिल्कुल मुझे तो उसने ही पार लगाया। वो सारे काम करता है, वो मेरे साथ खड़ा रहा अल्लाह की रहमत से। बिल्कुल जी, मेरी अम्मी तो मेरे सारे काम उसने किए। मेरी कोई हिम्मत नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई मेरा जज्बा नहीं, कोई मेरा कोई ख्याल नहीं। तो मेरे अल्लाह ने और मेरे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं सारा बेड़ा पार हो गया मेरा। और मेरे बच्चे अल्लाह उनको रिज़्क़ रोटी और मोहब्बत प्यार दे और मिलजुल के रहे। मेरा तो ये अब हर वक्त मैं नफल नमाजें 5 पढ़ती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह मियाँ इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती हयाती दे। अल्लाह मियाँ सारे मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें।
अम्मी वो वाला भी शेर सुनाए, कोई जुट कोई जोड़ियां। हाँ बस यही है ना बात। कोई जुट कोई जोड़ियां, कोई भूरे दियां मरोड़ियां। ये मेरा पंजाबी का शेर मैंने खुद बनाया हुआ है। कोई जुट कोई जोड़ियां, कोई भूरे दियां मरोड़ियां, कोई एवें फड़ चमोड़ियां। वाह जी कमाल क्यों कोई एवें फड़ चमोड़ियां। वो मेरे सोने रब दे सदके जाइए, उन्होंने अल्लाह की रहमत से मेरे सारे काम अच्छे किए हैं। और अल्लाह मियाँ सबके अच्छे काम करे। अल्लाह सबको नेकी दे हिदायत दे और सब्र दे, बच्चियों को भी और बच्चों को भी। मिलजुल के रहें, मोहब्बत से रहें। और आजकल यही जज्बात है इतना तेज हो गया है, या मुर्गी ने कोई काम खराब किया हुआ है। मुर्गी खा खा के सब एकदम जज्बात में आ जाते हैं और दो बातें नहीं घर में होती। कौन सा घर है जहाँ वो कहते हैं ना, जहाँ गड़ा हो उधर पानी तो गिरता ही है डालते वक्त। तो कोई बात नहीं, घर में बात हो ही जाती है। तो सब्र ही नहीं है, उधर तलाक ले लेते हैं, उधर झगड़ा हो गया, उधर ये हो गया, मैंने ये काम किया, उसने वो काम करे। ये कोई काम है? ये तो काम ही कोई नहीं है। काम वो होता है जो अल्लाह मियाँ किसी को मुश्किल ना डाले। ये तो काम ही कोई नहीं है। हाँ एक बात मैंने कहनी है। हाँ जी। मैं यही कह रही हूँ कि बेड़ा मोहम्मद वाला लैंदा पिया तारियां, चढ़ना जो किसे होवे कर लो तैयारियां जी। ये नात जो है ना, मेरी अम्मी सारी उनको आती थी। हमें तो और इतनी मुश्किल में पड़े रहे हैं और भूल जाते हैं फिर। अब बात ये है, मेरी अम्मी मेरी बेजी भी यही पढ़ते थे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मियाँ जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, अल्लाह मियाँ खैर और बरकत रखे। मां साडी ते रो रो के पढ़दे हुंदे सी ते मैं लामियां वेला नहीं लिया तो मैं ख्वाब च इन्नी बारी देखा जमजम दा पानी पिया रहे। सीढ़ियां जेह्ड़े उतरने आ ना ते सीढ़ियां च पानी पिया रहे हुंदे ने जमजम दा साबन। ਉਹ ਵੇਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਫੌਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੋੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। जी अम्मी एक बात आपसे कहनी है, अधूरी बात है मगर मेरा कहना ज़रूरी है। अधूरी बात है मगर मेरा कहना ज़रूरी है, मेरी चलती सांस तक तेरा रहना ज़रूरी है। जी व्यूअर्स, इस छोटी सी बात के साथ अब इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में मेरे साथ मेरी अम्मी के लिए दुआ ज़रूर करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।